हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम छठे अध्याय में प्रवेश कर गए हैं जिसका शीर्षक ध्यान योग है। रोज की तरह ही 3 श्लोक लेंगे, जानते हैं कि प्रभु आज हमें क्या नया ज्ञान, कुछ नया क्या सिखा रहे हैं। तो ध्यान योग में हम प्रवेश कर गए हैं, ठीक है। तो पहला श्लोक देखिए, श्री भगवान उवाच, भगवान ही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी च न निः अग्नि न च अक्रिया। इसका अर्थ देखिए, श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। इसका तात्पर्य देखिए, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालन के लिए तथा अपनी सामग्री के रक्षा के लिए कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक हो, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। तो यहाँ कर्म करने पे बल दिया गया है, उसके उद्देश्य या उसके फल पर नहीं आपको चिंता या चिंतन करना है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु पर ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही संपूर्ण या पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमिलित नेत्रों से अयोग्य अभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः यह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्वचा के देखिए, होता क्या है ना कि यहाँ पे ये बताया गया है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, जो कहीं ना कहीं सन्मार्ग पे चलते हुए उनका शुद्ध अंतःकरण भी है, उनका कहीं ना कहीं जो कर्म कर रहे हैं वो स्वयं के हित के लिए नहीं, व्यापक हित के लिए वो कर्म कर रहे हैं, सर्व कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं। तो यही इस पे बल दिया गया है। ध्यान योग के पहला जो श्लोक है उसमें यही बताया गया कि कर्म आपको ऐसा करना है कि स्वयं को तो अच्छा लगे, स्वयं के लिए तो हितकारी हो ही, अन्य के लिए भी हो ना, यही बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। दूसरा श्लोक देखिए, यम संन्यासम
इति प्राहु योगम तम विधि तम विद्धि पांडव न ही असन्यस्त संकल्प योगी भवति कश्चन। ठीक है, इसका अर्थ देखिए, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। इसका तात्पर्य देखिए, वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तद अनुसार कर्म करे। यानी अपनी स्वाभाविक स्थिति को आप जानिए, फिर उसके ही अनुरूप आपको कर्म करना है ना। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है। यानी जब माया के जाल में आप फंसते हैं तो आप बंध जाते हैं ना। किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास कह रहे हैं, इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। तो भौतिक आसक्तियों पे जाने से रोकना है, लेकिन कहाँ आसक्ति कर देनी है? कृष्ण में कर देनी है ना। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसे किसी भी वस्तु में अपनी इंद्री लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना भावित द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। ठीक है, अगर आप स्वार्थ को नहीं अपने जीवन से निकाल पा रहे हैं तो फिर हर चीज़, जितने भी ये विकार हैं, उनको अगर आप त्याग नहीं पाएंगे तो फिर साधना पूरी नहीं होती ना। इसलिए जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती, वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी कह रहे क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, अब इस तीसरा श्लोक देखिए, आरुरुक्षो मुने योगम कर्म कारणम उच्यते योग आरुणस्य तस्य एव समः कारणम उच्यते। इसका और देखिए, अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्यागी साधन कहा जाता है। इसका तात्पर्य देखिए, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है कि ना, परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। और जैसे आप जो हिंदी माध्यम से वो समझते होंगे, योग का अर्थ जोड़ भी होता है। ठीक है, तो जब आपका कनेक्शन परमात्मा से होने लगता है, एकदम शांत होकर जब आप एकांत में बैठ करके उनका चिंतन करते हैं तो ध्यान कहाँ लग जाता है? परमेश्वर में लग जाता है, वही योग कहलाता है। ठीक है, इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात, यानी आपको आत्म साक्षात्कार होता है, वही बता रहे कि जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक ले जाती है या जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारुक्षु अवस्था, ठीक है, और अंतिम भाग को योगारुण कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों, जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं, ठीक है,
के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है। ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक क्या होता है, संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती हैं। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धस्त हो जाता है तो क्या होता है, तो वह कहते हैं तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यानावस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के सेशन से हमने क्या जाना कि ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 योग इसमें बताए गए हैं इस अध्याय में। और कृष्ण भावना भावित जन के बारे में भी बताया गया है कि वो सदा कृष्ण का चिंतन करते हैं, सदा कृष्ण में ही रमण करते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, विशेष होते हैं। उनमें कुछ विशेषता आभा मंडल से ही उनके झलकती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, खुश रहिए और आनंद दूसरों को दीजिए। ठीक है, इस संसार में इसकी बहुत आवश्यकता है। आप आसपास अपने देख रहे होंगे कितना दुख, कितना विलाप, कितना कष्ट और कितना क्राइम बढ़ चुका है। तो हमें ऐसा संसार बनाना है जहाँ पे क्या हो, सबके लिए कल्याण के बारे में, सबके कल्याण के बारे में सोचा जाए। ठीक है, सद्भावना से हम रह पाएँ। कोई उसमें हिंदू मुस्लिम या किसी भी धर्म के प्रति कोई भी क्या मलिन भावना ना हो, कोई अंदर मल ना भरा हो उनके प्रति, कोई आप किसी इसमें ना हो कि मैं दिखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, ये नहीं करना है। ठीक है, आध्यात्मिक होने का मतलब होता है कि वहाँ एकत्व भाव में जीना है आपको, फिर वहाँ कोई दूसरा नहीं है। फिर आपको ये सोचना है कि सब मिला हुआ है, मैं किसको कष्ट दूँ, इस प्रकार की धारणा आपको धारण करनी है। ठीक है, कल मिलते हैं। हरिओम तत्सत।